दोस्तों जैसे कि ये सारे वर्गमूल है और ये वर्गमूल सॉल्व किया हुआ है। इसको हम बताएंगे किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। जैसे होता क्या है कि वर्गमूल जो होता है, जैसे हम जैसे मान लो ये उदाहरण नंबर 4, ये 22,801 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये भाग विधि से वर्गमूल है और इसको जोड़ा बनाया गया है। तो लास्ट वाले नंबर से, यहाँ देखिए 22,801 लास्ट वाले नंबर से हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा मतलब दो दो करके एक पेयर बनाते हैं। एक दो पेयर बन गया, दो करके फिर दो करके पेयर बन गया, एक खाली दो बच गया है। तो सबसे पहले हम दो किस नंबर से लगाते हैं। जैसे अगर 1 से लगाएंगे तो 1 और वही नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। अगर हम 2 से लगाते हैं 2 2 जा 4 होता है, 2 से अधिक होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे 1 से। तो यहाँ पे 1 से लगाया है तो 1 गुना 1 तो क्या होता है 1 ही होता है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 सेमी नंबर से यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 है लिए हैं तो 1 को ऐड करेंगे 1 से ही, यहाँ पे लिखेंगे 2 हुआ और सेमी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होता है। तो 2 में से 1 गया 1 हुआ, बाकी एक पेयर उतर गया तो 128 हो गया। अब 1 + 1 यहाँ 2 हो गया। अगर हम फिर वही सेम करेंगे, सेमी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर लिखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 लिए हैं तो 25 को फिर नीचे 5 लेंगे, सेमी नंबर में बोले थे पहले भी, तो 5 यहाँ ऐड करके हमेशा लिखते हैं। तो 25 + 5 30 होता है, 30। तो 25 गुना 5 कितना होता है 125, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 125। तो यानी 128 माइनस 125 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर एक पेयर उतरेगा 301 हो गया। तो यहाँ क्या होगा 25 + 5 30, और फिर एक अगर 1 से हम लगाते हैं तो यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यानी 301 कट जाता है और यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा टोटल 302 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 302 हो जाएगा। तो यानी वर्गमूल जो हमारा आया इसका 1 और इसका इकाई अंक 5 और इसका 1 यानी 151। वर्गमूल कितना हुआ 151। इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से।